आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 25 खेला जाएगा सीएसके और केकेआर के बीच में। ये मुकाबला खेला जाएगा चेपॉक स्टेडियम में, एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेन्नई का होम ग्राउंड। इस वीडियो में बात करेंगे हम फैंटेसी टीम के बारे में। 4 फैंटेसी टीम हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इस मैच से रिलेटेड। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन हम फैंटेसी टीम पर आए उससे पहले कुछ फैक्टर्स का जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। उन्हीं फैक्टर्स के दम पर या उसी के बेसिस पर आपको अपनी टीम बनानी चाहिए। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैच की बात करें तो एक तरफ अजिंक्य रहाणे की केकेआर, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके मौजूद होगी। 11 अप्रैल शुक्रवार शाम 7:30 बजे से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। और जो पहला फैक्टर इन्वॉल्व करता है फैंटेसी टीम बनाने के लिए, उस पर चर्चा करेगी रिजू। रिजू बताइए, चेन्नई में पिच का मिजाज क्या कह रहा है और कैसे प्लेयर्स हमें रखने चाहिए? हाँ, पहले हम बात करेंगे पिच के स्वभाव की। तो अगर पॉइंट्स में समझने की कोशिश करें तो ये स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार है, बल्लेबाजों के लिए चैलेंजिंग है और तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ मदद है, पर कम मदद है, कम मदद। ये पिच अपनी धीमी प्रकृति और टर्निंग ट्रैक के लिए जानी जाती है, जो स्पिन गेंदबाजों को सहायता प्रदान करती है। तो इससे पहले पॉइंट से पता चला कि यहाँ स्पिन गेंदबाजी कितने फायदे में रहने वाली है। दूसरे पॉइंट्स की अगर बात की जाए कि बल्लेबाजों को यहाँ चैलेंज क्यों मिलता है, तो बल्लेबाजों को यहाँ रन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गेंद धीमी गति से बल्ले पर आती है और स्पिनरों को टर्न मिलता है। यहाँ भी आपको फायदा दिख रहा है स्पिनर्स का, और स्पिनर को फायदा मिलेगा तो बल्लेबाजों के लिए ये चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग होता चला जाएगा। फिर तेज गेंदबाजी की बात अगर हम करें तो तेज गेंदबाजों को इस पिच से कम सहायता मिलती है, लेकिन वे विविधता और सटीकता के साथ प्रभावी हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मदद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मदद है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम फैंटेसी की जैसे बात करते हैं तो हमें स्पिन बॉलर्स को ज्यादा रखना है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा अगर कम रखा जाए तो चलेगा, और फास्ट बॉलर्स को थोड़ा ज्यादा कम रखना पड़ेगा। अब औसत स्कोर की हम बात की जाए तो पहले इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160 से 170 रन होता है, जो दर्शाता है कि ये हाई स्कोरिंग मैदान नहीं है। मतलब ये चेन्नई का स्टेडियम, चेन्नई की ये पिच हाई स्कोरिंग नहीं है, और 160 से 170 रन बनते हैं यहाँ पर औसत के स्कोर में। और अगर टॉस का यहाँ महत्व जानने की कोशिश करें तो अगर कोई भी टीम यहाँ टॉस जीतती है, चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो ये मुकाबला हो रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई टॉस जीतता है तो इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो जाती है, जिससे रन चेस करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद है। मतलब कोई भी टीम अगर टॉस जीतती है तो वो अगर बल्लेबाजी को चूज करती है तो कहीं ना कहीं उसे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो मौसम की अगर बात की जाए तो मैच नंबर 25 के लिए मौसम विभाग ने चेन्नई का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 34 डिग्री रहने वाला है, तो मिनिमम 30 डिग्री रहेगा। और यहाँ पर मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 5% बारिश की चेतावनी जारी की है, तो वहीं 68% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। यहाँ पर 5% बारिश की चेतावनी है, मतलब बारिश हो सकती है, लेकिन 5% को आप शून्य ही मान के चले, कोई भी अड़चन नहीं आने वाली है मैच के दौरान। तो हम पूरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच का मैच देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। बिल्कुल, हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो सीएसके और केकेआर के बीच में अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं और इन 30 मुकाबलों में सीएसके का जो पलड़ा है वो भारी है। 19 मैचों में सीएसके को जीत मिली है, तो वहीं केकेआर को सिर्फ 10 मैचों में जीत मिली है और एक मैच जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गया था, बेनतीजा रहा था। तो यानी आप साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस मुकाबले के दौरान साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो सीएसके के साथ ही रहने वाला है। लेकिन आप अगर पिछले 5 मैचों को देखोगे तो चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैच खेलकर आ रही है और सिर्फ पहले मैच को अपने नाम किया है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 2 मैच को अपने नाम करके आ रही है। ये आईपीएल 2025 में दोनों ही टीमों ने 5-5 मुकाबले खेल लिए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक मुकाबला जीत कर आ रही है, और कोलकाता नाइट राइडर्स जो इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है वो 2 मुकाबले जीत कर आ रही है। तो भले ही फायदा चेन्नई सुपर किंग्स को आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस वक्त आईपीएल 2025 की बात की जाए, आईपीएल के 18वें सीजन की बात की जाए, तो कोलकाता नाइट राइडर्स
एटलीस्ट चेन्नई सुपर किंग्स से तो आगे। बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज यहाँ दिख रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा तो वो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार 4 मैच हारकर सीएसके आ रही है। केकेआर पहला मैच हार गई थी, उसके बाद अगले मैच में जीत गई, फिर अगला मैच हार गई, फिर जीत गई, फिर पिछला मैच हार कर आ रही है। तो ऑन एंड ऑफ वाला हिसाब किताब रहा है केकेआर मे के बी साथ। जीत सकती है कोलकाता नाइट अब जो राइडर्स। पैटर्न है उसके हिसाब से तो जीतती हुई नजर आ रही है। अब सीएसके के पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे आपको दिखेंगे ओपन करते हुए। ऋतुराज गायकवाड़, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, अश्विन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, खलील अहमद और मथीशा पतिराना। अगर आप सीएसके के स्टार प्लेयर्स की बात करें तो आपको इन दोनों को जो है स्टार प्लेयर्स में कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद आप रविंद्र जडेजा को स्टार प्लेयर कंसीडर करिए। धोनी बहुत बड़े स्टार प्लेयर हैं, इसीलिए उनके नाम के आगे मैं स्टार नहीं लगा रहा हूँ। अश्विन को आप स्टार प्लेयर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये रविंद्र जडेजा हो गए, अश्विन हो गए या फिर नूर अहमद हो गए, इन तीनों के लिए बस वो एक ही पॉइंट है कि भाई यहाँ पर मदद मिलेगी पिच से इन तीनों ही गेंदबाजों को, तो इन पर आप भरोसा जता सकते हैं। और एक खलील अहमद है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आईपीएल 2025 में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और अगर आप केकेआर के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। सुनील नारायण ओपन करेंगे क्विंटन डिकॉक के साथ। क्विंटन डिकॉक के लिए सीजन अच्छा जा रहा है, आप उन पर दाव लगा सकते हैं। सुनील नारायण पर आप भरोसा जताइएगा। अजिंक्य रहाणे लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अंकुरिश रघुवंशी ने इंप्रेस किया हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती पर आप दाव लगाइएगा। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, ये वो नाम है जिन्हें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है पिच से। स्पिनर्स को इस पिच पर बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और वही हमने पिच रिपोर्ट में भी आपको बताया था। अब सबसे पहली टीम पर नजर डाल लेते हैं कि भाई टीम नंबर 1 में कौन कौन से प्लेयर हैं। तो क्विंटन डिकॉक और डिवॉन कॉनवे हमने दोनों विकेट कीपर लिए हुए हैं। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, रचिन रविंद्र, वेंकटेश अय्यर, ये 4 हमने लिए हैं बल्लेबाज। उसके बाद सुनील नारायण, रविंद्र जडेजा, 2 ऑलराउंडर्स, वेंकटेश अय्यर, नूर अहमद और खलील अहमद। अब इस टीम को अगर आप देखेंगे तो इस टीम में आपके पास 4 जो है वो स्पिनर्स ऑप्शन है। नंबर 1 सुनील नारायण, नंबर 2 रविंद्र जडेजा, नंबर 3 वरुण चक्रवर्ती और नंबर 4 नूर अहमद। तो 4 आपके पास स्पिनर्स के ऑप्शन हो गए। एक तेज गेंदबाज हमने रखा है, उस तेज गेंदबाज को हमने इस टीम में रखा है जो शानदार प्रदर्शन करते आया है आईपीएल 2025 में। भले ही सीएसके कैसा भी प्रदर्शन कर रही है और खलील अहमद का प्रदर्शन अच्छा रहा है, नूर अहमद का प्रदर्शन अच्छा रहा है। क्विंटन डिकॉक को हमने इस टीम में कैप्टन बनाया हुआ है, और डिवॉन कॉनवे पिछले मैच में 69 रनों की पारी खेली थी इन्होंने। उससे पिछले मुकाबले में ये पहला मुकाबला खेले थे, वो थोड़ा खराब गया था। दूसरे ही मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की, लगभग 70 रन, 1 रन कम था। उसके बाद रिटायर्ड हट हो गए, रिटायर्ड आउट हो गए, वो एक अलग इशू है। लेकिन फिर भी डिवॉन कॉनवे जिस लय में नजर आ रहे हैं, वाइस कैप्टन बनने के प्रबल दावेदार, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एकदम ऑन एंड ऑफ, मतलब खराब ही जा रहा है एक तरीके से ये सीजन, बल्ले से रन आ नहीं रहे, और धोनी की लेगेसी को ये लगातार खराब कर रहे। पहले आरसीबी से अपने घर में हार गए, फिर दिल्ली ने भी हरा दिया, अब क्या केकेआर भी हरा देगी, ये बड़ा सवाल है। आप कमेंट करके बताइएगा। बैक टू बैक अपने 2 होम गेम हार कर आ रही है ऋतुराज गायकवाड़ की टीम। अजिंक्य रहाणे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर भी जो है मतलब भले ही बड़ी पारी नहीं आई हो एक, मतलब एक भी, लेकिन जुझारूपन दिख रहा है इनकी बल्लेबाजी में, और ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी पारी खेलना चाहते हैं। रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण, 2 ऑलराउंडर्स, ये आपके ऑब्वियस चॉइस होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्पिनर्स हैं और दोनों ही बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। सुनील नारायण तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ओपन करेंगे क्विंटन डिकॉक के साथ। अब हम अपनी दूसरी फैंटेसी 11 पर आए तो क्विंटन डिकॉक और डीवन कॉनवे आपको दोबारा विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ डीवन कॉनवे को कप्तान बनाया गया है। पहले फैंटेसी में आपको वाइस कैप्टन नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त डीवन कॉनवे पे बहुत ज्यादा भरोसा जताते हुए जो उनकी पारी निकली थी 69 रन की, उसे देखते हुए कप्तान बनाया गया है। एकदम बहुत बढ़िया लय में है, और यही कारण है कि उन्हें कप्तान बनाया गया। बैटर्स की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ है, अजिंक्य रहाणे है, रचिन रविंद्र है। रचिन रविंद्र से भी जैसी उम्मीद की जाती है कि वो जो न्यूजीलैंड के लिए लंबी पारी खेलते हैं, ओपन करने आते हैं और शतक पे शतक लगाते हैं। हाल फिलहाल में रचिन रविंद्र का वैसा प्रदर्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन
उम्मीद जताई जा रही है कि सीएसके के छठे मैच में एक बढ़िया पारी रचिन रविंद्र के बल्ले से निकल जाए और सेम ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी का भी बल्ला इतना बढ़िया नहीं चला है, लेकिन उम्मीद है कि ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला इस बार चलने वाला है और सीएसके बहुत वक्त से जो 4 मैच को हार कर आ रही है, ये मैच नहीं ही हारने वाली और इनके होम ग्राउंड में भी हो रहा है हाल फिलहाल में, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होगा सीएसके के लिए। फिर वाइस कैप्टन की बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की, उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है और इसलिए उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया। अब ऑलराउंडर्स पर आ जाए तो सुनील नारायण है, रविंद्र जडेजा है, एंड्रे रसल है और बॉलर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, नूर अहमद और हर्षित राणा को हमने रखा है। तो ये है हमारी दूसरी फैंटेसी 11 जिस पर हमने बॉलर्स पर ज्यादा भरोसा जताया। आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 और जैसे कि पिच रिपोर्ट में भी बताया गया है कि स्पिन गेंदबाजी को फायदा है, फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ा फायदा है, लेकिन बल्लेबाजी उस मैदान पर थोड़ा सा नीचे आ जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा गेंदबाज नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल। अब अगर टीम नंबर 3 की बात करें तो टीम नंबर 3 में क्विंटन डिकॉक और डिवॉन कॉनवे लगातार इन पर भरोसा जताया गया है। बल्लेबाजी यहाँ पे थोड़ी सी गहराई आपको दिख रही होगी। अजिंक्य रहाणे, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, कृष रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर 5 प्रॉपर बल्लेबाज लिए हुए हैं और ये वो बल्लेबाज हैं जो दोनों ही टीमों के टॉप ऑर्डर में आते हैं। फिर चाहे रचिन रविंद्र हो, शिवम दुबे हो, कृष रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, क्विंटन डिकॉक, डिवॉन कॉनवे, तो ये तमाम जो बल्लेबाज हैं ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। यहाँ एक और नाम है सुनील नारायण का। तो जाहिर सी बात है अगर इनमें से कोई फ्लॉप भी होगा तो 1 या 2 नाम फ्लॉप होंगे, बाकी सारे जो है वो आपको पॉइंट्स देंगे। उसके बाद ऑलराउंडर्स में एक बार फिर सुनील नारायण और रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया हमने और बॉलर्स में अगर आप देखेंगे तो हमें भाई तेज गेंदबाजों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इस वाली टीम में। वरुण चक्रवर्ती, नूर अहमद, तो 4 आपके सॉर्टेड स्पिनर्स हो गए जिसमें से 2 आपके बैटिंग ऑप्शन वाले नाम हो गए, 5 आपके प्योर बल्लेबाज हो गए टॉप ऑर्डर के और 2 आपके विकेट कीपर हो गए। कप्तान अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र, जैसे अभी आप कह रही थी कि बड़ी पारी नहीं आई है लेकिन कंसिस्टेंटली मतलब कह सकते हो कि सीएसके के वो अपना बाकी दमखम दिखा रहे हैं, मतलब बाकी बल्लेबाज जैसे आपने बोला उतना भी नीचे नहीं जा रहा उनका प्रदर्शन, लेकिन उतना हाई जितना एक्सपेक्टेड होता है रचिन रविंद्र से वो भी नहीं आ पा रहा है। अब आखिरी फैंटेसी 11 की बात करेंगे तो विकेट कीपर पर क्विंटन डिकॉक और डीवन कॉनवे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, कप्तान बनाइए, वाइस कैप्टन बनाइए, ऐसे स्विच करते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों। तो विकेट कीपर में इन दोनों को छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब बैटर्स की बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ है, अजिंक्य रहाणे है, रचिन रविंद्र और अंकुरिश रघुवंशी। यहाँ पर हमने वाइस कैप्टन अंकुरिश रघुवंशी को बनाया है क्योंकि हाल फिलहाल में इनका फॉर्म बहुत बढ़िया है। कोलकाता नाइट राइडर्स कैसा भी कर रही हो, डूब रही हो, बाहर आ रही हो, लेकिन इनका फॉर्म हमें लगातार नजर आ रहा है और इनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, तो इसीलिए इस आखिरी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन के रूप में आपने अंकुरिश रघुवंशी को देखा है। ऑलराउंडर्स की बात करेंगे तो सुनील नारायण, रविंद्र जडेजा कहीं नहीं जा रहे हैं, दोनों स्पिनर्स है और स्पिनर को मदद है तो इनको रखना बहुत जरूरी है। सुनील नारायण का तो बल्ला भी बहुत बढ़िया चल रहा है तो इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। बॉलर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना और नूर अहमद को भी नहीं छोड़ सकते। ये दोनों बॉलर्स भी ऐसे हैं कि इन्हें भी नहीं छोड़ा जा सकता, दोनों स्पिनर और दोनों ही बहुत बढ़िया फॉर्म में। तो ये है हमारी 4 फैंटेसी 11। तो चारों फैंटेसी टीम हमने आपको बताई है, आप कमेंट करके बताइएगा इन चारों में आपको सबसे बेस्ट फैंटेसी टीम कौन सी लगी, टीम नंबर 1 2 3 या 4। और बाकी इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आपकी फैंटेसी टीम में भी मोटा मोटी यही नाम है या फिर कुछ और नामों पर आपने भरोसा जताया, जरूर कमेंट करके हमें वो नाम भी बताइएगा।